इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया, दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल A के लिए अगर हम देखें तो एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस है और AC इज हाइपोटेनस, बिकॉज ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। ध्यान रखिए कि आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के केस में परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहता है, ये डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल A को ले रहे हैं तो एंगल A के लिए हमेशा ये BC साइड परपेंडिकुलर होगी, A का अपोजिट साइड BC हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो बचेगी साइड AB वो बेस हो जाएगी, बिकॉज हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पहला नाम आता है साइन का, साइन एंगल A, साइन A। तो साइन A के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। तो A का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC और हाइपोटेनस हुआ AC। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी आती है, उसका नाम है cos A। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है तो AB बेस होगा, दैट इज़ AB अपॉन हाइपोटेनस AC, ये वाली साइड। इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी आती है जिसका नाम है tan A। हम एंगल A के लिए ही ले रहे हैं, tan इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल A के लिए BC इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, BC अपॉन बेस AB। इसी तरीके से जो चौथी आइडेंटिटी है जिसका नाम है cot, cot A, cot इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस A के लिए बेस हुआ AB और परपेंडिकुलर है BC। इसी तरह से पांचवी आइडेंटिटी है जिसका नाम है sec, sec A, sec इज इक्वल टू इट इज़ हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस AC एंड बेस इज AB। और इसी तरीके से छठवीं आइडेंटिटी है cosec A, cosec इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस है AC एंड परपेंडिकुलर इज BC। तो इस तरह से ये फार्मूला जो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के लिए है। अब इन रेशियोज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो साइन का फार्मूला है BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दूसरा कॉस को देखते हैं, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस और यहाँ पे सेक है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस तरीके से कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और सिमिलरली टैन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इनके रिलेशंस को भी हम एक साथ देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो उसको भी अभी नोट कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, क्योंकि आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं पूरे रिलेशन को कवर करना प्लान कर रहा हूँ ताकि पूरे रिलेशन को एक जगह पर लाया जा सके। तो अगला जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो रेसिप्रोकल्स रिलेशन में जैसा कि भी हमने चर्चा किया, फर्स्ट पार्ट साइन A इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक या कोसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन की जगह हम 1 अपॉन कोसेक A लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज इक्वल टू कोसेक एंड रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इज इक्वल टू साइन। सेकेंड पार्ट सेक A इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, या कॉस A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक A। जो तीसरा पार्ट आ रहा है वो है टैन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A और cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A। ध्यान रखें कि ये सारे फार्मूलाज का यूज़ हमें न्यूमेरिकल में होगा, न्यूमेरिकल में करना है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे या 1 अपॉन कोसेक की जगह साइन A लिखेंगे। इसी तरह कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन A लिखेंगे या 1 अपॉन साइन की जगह कोसेक लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछेगा उसी हिसाब से हमें इसको यूज़ करना है। तो ये तो हो गया पहला रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा आता है क्वोशिएंट रिलेशन। इसको भी जान लेना ज़रूरी है कि इन जो हमारे पास रेशियोज़ हैं इनमें आपस में एक क्वोशिएंट रिलेशन भी आता है। अब इसके बाद स्क्वायर रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा रिलेशन देख लेते हैं जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रिलेशन।
सेकेंड, क्वोशिएंट रिलेशन, जिसमें एक फ्रैक्शन, क्वोशिएंट का मतलब फ्रैक्शनल, क्वोशिएंट रिलेशन, इसमें आता है tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए अपान कॉस ऑफ एंगल ए। अब आप सोच रहे होंगे ये अचानक कहाँ से आ गया। आपको फॉर्मूला पता है कि tan का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो उसी को फाइंड करके ये चीज़ निकाली गई है। सिमिलरली अभी हम लोगों ने नोट किया कि cot इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट इज़ cos a अपान साइन ए। ये रिलेशन मिल जाता है tan एंड cot के लिए। tan इज इक्वल टू साइन ए अपान cos ए एंड cot इज इक्वल टू cos ए अपान साइन ए। ध्यान रखना है कि एंगल सेम यूज़ करना है, हमें एंगल को डिफ़र नहीं करना है कि यहाँ tan ए लिखेंगे तो यहाँ साइन ऑफ दूसरा कोई एंगल लिख देंगे बी एस सी, ऐसा नहीं करना है। सेम एंगल के लिए ये यूज़ करना है, दैट इज़ द क्वोशिएंट रिलेशन। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस बिकॉज यही ऐसे तीन रिलेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करना है। तो तीसरा पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशन में जो पहला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ध्यान रखें कि ये स्क्वायर रिलेशन, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटीज़ जो होंगी, जो हमारे पास रेशियोज़ होंगे वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में लिखे होंगे, इसीलिए स्क्वायर रिलेशन है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए इसका होल स्क्वायर। साइन ऑफ एंगल ए के होल स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर ए कहा जाता है। इसी तरीके से अब इस रिलेशन को अगर आप अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर को अगर फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या अगर हम कॉस स्क्वायर को फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब इस फॉर्मूला से हम दो फार्मूला और निकाल पाएंगे। दूसरा जो पार्ट आता है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर भी देख रहे स्क्वायर है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ये एंगल ए के लिए हमेशा सही है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर से हम दो फार्मूला और निकाल पाएंगे। अगर हम टैन स्क्वायर ए की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर हम सिर्फ 1 की वैल्यू लेते हैं तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। मतलब दो फार्मूला हम यहाँ पे और निकाल पाएंगे। जो तीसरा इसमें यूज़ होता है वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे भी दो फार्मूला हम और फाइंड कर सकते हैं कि अगर कॉट स्क्वायर ए को फाइंड करें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या अगर सिर्फ 1 के लिए यूज़ करें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तीन बेसिक फार्मूला है जिनको हम स्क्वायर रिलेशंस कहते हैं। याद रखें कि इसका फार्मूला, इन सब का यूज़ भी हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर ए की जगह तो वहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा होगा वहाँ हम उसकी जगह 1 यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रिलेशंस। तो ये तो हो गया स्क्वायर रिलेशंस। अब तीसरा जो इसका अगला पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये क्या होते हैं, और आइडेंटिटीज़ जानने के बाद फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस देखेंगे। तो आइडेंटिटीज़ को भी जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपको जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए दिए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिए जाते हैं वो इसकी स्पेशली किसी एक एंगल के लिए हैं या दो एंगल के लिए हैं, मोस्टली एक ही एंगल के लिए होंगे। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई सवाल है, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये सवाल है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है। मैंने एज एग्जाम्पल इसको यहाँ पे लिया है। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखे हों किसी एक एंगल के लिए, और उस एंगल ए की हर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड हो, ऐसे इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा इक्वेशन
जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं वो किसी एक एंगल के लिए फॉर एंगल ए, और एंगल ए की हर वैल्यू के लिए वो हमेशा सही हो, ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो आपके क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ही हैं। उसमें LHS इज इक्वल टू RHS दिया रहता है, आपको प्रूफ करना होता है कि LHS RHS के इक्वल है। सपोज दैट इसी को मुझे प्रूफ करना हो कि ये सेक इंटू कोसेक के इक्वल है, तो कैसे करेंगे? तो tan प्लस कॉट, यहाँ पे हमारे पास चाहे हम LHS से स्टार्ट करें चाहे RHS से स्टार्ट करें। अगर हम LHS से स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया tan A प्लस कॉट A। अब tan A को मैं लिख दूं tan A, और कॉट की जगह रेसिप्रोकल यूज़ कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपान tan A, सिंस कॉट A इज इक्वल टू 1 अपान tan A। अब tan A प्लस 1 अपान tan A ये एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस है, तो इसको अगर हम LCM से लगाते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A प्लस 1 अपान tan A। अब tan स्क्वायर A प्लस 1, अभी स्क्वायर रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर A अपान tan A। अब हमें क्या करना है कि इस सेक स्क्वायर अपान tan को साइन कॉस में चेंज कर लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ बिकॉज यहाँ जगह नहीं है। तो सेक स्क्वायर A अपान tan A, इसको मैं लगा रहा हूँ सेक स्क्वायर A अपान tan A। तो सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर A, और tan को लिखेंगे साइन A अपान कॉस A। अब ये डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस है, तो न्यूमरेटर तो अपनी जगह रहेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर A इंटू डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा cos A अपान साइन A। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि cos A न्यूमरेटर और cos स्क्वायर है डिनोमिनेटर, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, इट इज़ 1 अपान cos A इंटू साइन A। अब इसको दो पार्ट में लिख देते हैं, 1 अपान cos A इंटू 1 अपान साइन A। अब आप देखिए 1 अपान cos A किसकी वैल्यू होती है, सेक ए की, और 1 अपान साइन ए किसकी वैल्यू होती है, कोसेक ए की। तो ये हो गया सेक ए इंटू कोसेक ए, ये आपका RHS आ गया। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैसे रिलेशंस को हमें फाइंड आउट करना है, उसमें भी सिर्फ फार्मूला ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल लेने पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चंस को सीखते हैं फार्मूला के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। पहले तो ये बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो सभी एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल आता है। तो यहाँ पे हम दो एंगल की बात करते हैं, फॉर एंगल टू एंगल्स A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर A और B को सम करने पर 90 डिग्री आता है, तो इसमें से अगर कोई एक एंगल लेते हैं, सपोज एंगल A लिया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल B, ऐसे ही होगा। तो ये जो दोनों एंगल है A एंड B, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम करने पर 90 डिग्री आता है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, 90 माइनस B इज इक्वल टू A। कैसे होगा ये देखते हैं। तो उसका पहला रिलेशन आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन ऑफ 90 माइनस A फॉर एंगल यहाँ पे है, साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस A। इसी तरीके से दूसरा एंगल, दूसरे आइडेंटिटीज के लिए, दूसरा रेशियोज के लिए, कॉस 90 माइनस A इज इक्वल टू साइन A। इसी तरह से तीसरा, tan 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट A। तो tan चेंज हुआ कॉट में, कॉस चेंज हुआ साइन में, साइन चेंज हुआ कॉस में। ऐसे ही चौथा जो रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो होता है सेक 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉसेक A। और पांचवा रिलेशन कॉसेक 90 माइनस A इज इक्वल टू सेक A। और छठा रिलेशन जो कॉट वाला है, यहाँ से लेंगे कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के 6 फार्मूला है। इनका भी इस्तेमाल हमें कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ही करना, जहाँ पे दो एंगल का सम करने पर 90 डिग्री आता है, वहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट को कवर किया। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल से लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से शुरू करके फिर उनके रिलेशंस को हमने सीखा, चाहे वो रेसिप्रोकल रिलेशंस हो, चाहे कोसेंट रिलेशन हो, चाहे स्क्वायर रिलेशन हो। फिर आइडेंटिटीज़ को सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और फिर जाके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस पर भी बात किए। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।